नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर। मैं विश्वनाथ गौड़ आज लेकर आया हूं उन सभी लोगों के लिए जो कि जानना चाहते हैं कि आरबीआई के न्यू रूल अपडेट क्या है 2026 में। तो आज का मेरा वीडियो इन्हीं के ऊपर है कि आरबीआई के नए रूल क्या हुए हैं अपडेट 2026 से अप्रैल से। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। पहला उन व्यक्तियों के लिए यानी बीएसबीडी अकाउंट वालों के लिए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट वालों के लिए यानी जीरो बैलेंस वालों के लिए क्या है नए नियम आरबीआई के। सबसे पहले उनके लिए अनलिमिटेड डिपॉजिट यानी कि आप वो जितना चाहे पैसा अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। नंबर 2, यहां पे दूसरी फैसिलिटी दी गई है चेकबुक एंड एटीएम कार्ड्स की, यानी कि अब वो हर बैंकों को अपने जीरो अकाउंट बैलेंस होल्डर को कम से कम साल में चेक 25 और इसके साथ कम से कम एक एटीएम कम डेबिट कार्ड विदाउट एनुअल एंड रिन्यूअल चार्जेस के देना कंपलसरी होगा। नंबर 3, फ्री डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटी। अब हर बैंक को अपने बीएसबीडी अकाउंट वालों को यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट जीरो बैलेंस वालों को यहां पे फ्री में डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटी उपलब्ध करानी पड़ेगी, जिसमें मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा अब यहां पे नंबर 2 जो आरबीआई का रूल आया है इनएक्टिव अकाउंट्स वालों के लिए। बहुतों के अकाउंट्स यहां पे ऐसे हैं जो कई सालों से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बिजनेसमैन या आम व्यक्ति, तो उनके लिए क्या है रूल ये भी जानते हैं। इसमें सबसे पहले जो है गवर्नमेंट ने ये कह दिया है, यानी कि आरबीआई की तरफ से ये रूल है कि अब अगर कोई व्यक्ति 2 साल तक अपने अकाउंट्स को यहां पे बिल्कुल भी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं करता है या किसी भी तरह की इसमें एक्टिविटी नहीं होती है, तो उस कारण से उसके अकाउंट को डोरमेंट माना जाएगा। इसके अलावा यदि वो 1 साल तक उसमें कोई यूपीआई या एटीएम की कोई ट्रांजैक्शन नहीं की जाती है तो उस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक टाइम पीरियड दे दिया गया है। तो जिनके भी इनएक्टिव अकाउंट है और वो एक्टिव करना चाहते हैं तो कोशिश करें 1 साल में कम से कम एक यूपीआई या एटीएम ट्रांजैक्शन जरूर करें। इसके अलावा इनएक्टिव अकाउंट के बाद अब जो गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला है, यानी कि आरबीआई ने, यहां कह सकते हैं आरबीआई, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिस द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब यहां पे अगर हम कहें कि अब आरबीआई अगला रूल क्या लेके आई है उन लोगों के लिए जो एक्सपोर्टर है, जी हां, जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको एक्सपोर्टर को यहां पे क्रेडिट एक्सटेंशन दिया गया है, यानी कि यदि वो अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं तो फिर ग्लोबल स्थिति को देखते हुए सरकार ने यानी कि आरबीआई ने यहां पे उनको 450 दिन यानी कि 15 महीने, सीधा सीधा बोले तो 30 जून 2026 तक का टाइम पीरियड दे दिया है। उनका यहां पे क्रेडिट एक्सटेंशन कर दिया है, पैसा वापस लेने की समय सीमा बढ़ा दी है, 30 जून 2026 लास्ट डेट रहेगी। अब इसके अलावा यहां पे डिजिटल सिक्योरिटी यानी कि 2FA कर दी गई है, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। अब किसी को यदि आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। पहले ओटीपी और पिन से काम चल जाता था, लेकिन अब आपके लिए फेस आईडी या फिंगरप्रिंट भी कोई एक इसमें से या बायोमेट्रिक कंडीशन कंपलसरी होगी। ये एक सेफ्टी पर्पज से रखा गया है ताकि बीच में हैकर्स आपके अकाउंट्स को हैक ना कर सके। ये कुछ इस तरह की फैसिलिटी है। इसके अलावा आरबीआई का एक रूल आया है करंट अकाउंट और ओडी के लिए 10% रूल। उस रूल के अनुसार क्या है कि अब कोई भी बैंक किसी भी कंपनी के करंट अकाउंट और ओडी को इस रूप में तभी एक्सेप्ट करेगा जब उस कंपनी का टोटल बिजनेस बैंक लोन में उस बैंक का 10% शेयर होगा, अन्यथा उसके बिजनेस के अकाउंट को कलेक्टिव अकाउंट माना जाएगा, यानी कि उसमें पैसा तो कितना भी आ सकता है लेकिन खर्च करने में बंदिशें आ सकती हैं। तो कुछ ये आरबीआई के नए रूल अपडेट हैं जो कि हर व्यक्ति को, हर व्यापारी को पता होना चाहिए। आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको और भी एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम पे मिलते रहे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।